प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दशमलव निरूपण। दशमलव निरूपण दो प्रकार का होता है। एक शांत दशमलव होता है, एक आसान दशमलव होता है। शांत दशमलव इसे 1/4 4 का हम 1 में भाग दे देंगे तो 0.25 आ जाएगा। इसकी पूरी तरह से भाग दिया जा सकता है, इसको हम शांत दशमलव कहते हैं। आसान दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आवर्ती दशमलव, एक अनावर्ती दशमलव होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/3 है, उसको हम लिख सकते हैं 0.666। जब 2 का हम 3 से भाग देंगे तो ये मिलेगा हमको। कर्ण 5 को ऐसा लिख सकते हैं। ये अनावर्ती दशमलव, ये 1/6 एक ही लेटर बार बार आएगा तो उसको आवर्ती दशमलव कहेंगे। ठीक है, सुनिए आप। संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पर वे शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में होती है तो परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ 1/4 2/3 इनका दशमलव शांत है, ये आवर्ती दशमलव है। ये दोनों संख्या हमारी कैसी होंगी? वो परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, दूसरी बात, संख्याएं जिनको दशमलव रूप में व्यक्त करने पे वे अशांत और अनावर्ती दशमलव के रूप में होती है तो वो जो संख्याएं हमारी होगी वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। आइए अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। यदि परिमेय संख्याएं p/q में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 n के रूप के हैं तथा m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। p/q में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में होगा तो उसको हम कहेंगे शांत दशमलव। इसी प्रकार यदि परिमेय संख्या p/q में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो परिमेय संख्या दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव होगा। अशांत आवर्ती दशमलव होगा। आइए इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ 12/में 125। 12/125 इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ये हो गया 12/5 की घात 3। तो इसको लिख सकते हैं 12/5, यहाँ 2 की घात 0, इसके माने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणे 5 की घात 3। अब देखिए जो आपका हर आया है इस परिमेय संख्या का हर जो है 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है, इसलिए 12/125 एक शांत दशमलव है। ये बिना लंबी प्रक्रिया भाग की, हमने भाग की लंबी प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल की है। भाग की लंबी प्रक्रिया इस्तेमाल करते हैं 12 का में 125 में 12 का भाग देते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या दशमलव शांत आ रहा है कि अशांत आ रही है। बिना विभाजन की जो प्रक्रिया है उसको लंबी विभाजन प्रक्रिया के बिना यह ज्ञात करना हमको कि परिमेय संख्या दशमलव का प्रसार जो होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा, उसके लिए है। ठीक है, ये नियम है। अब देखिए एक और एग्जांपल आपको देखते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं 11/50। इसको हम भाग नहीं दे रहे हैं, हम बिना भाग दिए हुए, इसकी बिना लंबी प्रक्रिया जो भाग देने की प्रक्रिया है उसके बिना इसको हमको बता देना है कि ये जो है शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या शांत होगा। तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 × 5। तो ये 11/2 की घात 1 आ गया, ये 5 की घात 2। अब देखिए
इसको हम 2 की घात m गुणे 5 की घात, इसका जो हर है, हर को हम 5 की घात n के रूप में है ना इसका हर। ये 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है, इसलिए हम कह सकते हैं 11/50 एक शांत दशमलव है। ये जो हमारा परिमेय संख्या है, इसका हम भाग देंगे तो ये पूरी तरह से कट जाएगा, एक तरह से शांत दशमलव प्रसार इसका है। ठीक है, कल आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है आपका, मान लेते हैं 5/12। चलिए 5/12 को क्या लिख सकते हैं, 5/12 का हर का ये अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 आएगा, यानी 5/2 की घात 2 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे चूँकि हर में जो 2 की घात 2 गुणे 3 जो आपका हर इस रूप का है, 2 की घात m गुणे 5 की घात n के नहीं है। ठीक है, ये जो यहाँ पर देखिए 3 आ गया है, ये ना यहाँ 2 है ना 5, 2 की घात m 5 की घात n के जब रूप का हर होगा तभी इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये यहाँ पर देखिए नहीं है, यहाँ पे 3 आ गया है तो नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं यह अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए हम ज्ञात कर लिया मैंने कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। आपको 3 एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब हम प्रश्नावली करते हैं, ठीक है। और साथ साथ हमारा जो चैनल है सलीम अंसारी, इसको आप यूट्यूब पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सलीम अंसारी। ठीक है, ओके, थैंक यू।